बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान हो रहा है। अंतिम चरण में 15 जिलों के 78 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता विधानसभा में अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। 78 विधानसभा क्षेत्रों से कुल 1204 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी चरण में सिमरी, बख्तियारपुर और मधेपुरा सीट पर भी मतदान हो रहा है। सिमरी बख्तियारपुर से विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी और मधेपुरा से जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि आखिरी चरण में 1 बजे तक 34.82% मतदान हुआ है। अभी भी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। अंतिम चरण में 15 जिलों की 78 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता विधानसभा में अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि 78 विधानसभा क्षेत्रों से कुल 1204 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी चरण में सिमरी, बख्तियारपुर और मधेपुरा सीट पर भी मतदान हो रहा है। सिमरी बख्तियारपुर से विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी और मधेपुरा से जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि आखिरी चरण में 1 बजे तक 34.82% मतदान हुआ है। अभी भी लंबी लाइनें लगी हुई है। लोग बढ़ चढ़कर मतदान के लिए हिस्सा ले रहे हैं। अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए आज वोटिंग की जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज तीसरा और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। वहीं 1 बजे तक की बात की जाए तो आखिरी चरण में 1 बजे तक 34.82% मतदान हुआ है। अभी भी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग कतारों में लगे हुए हैं और कोरोना काल की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए मनीष संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे, तीसरे और आखिरी चरण का बिहार में मतदान हो रहा है, क्या जानकारी मिल पाई है? जी समझ, देखिए मैं बता दूं कि आपको कि तीसरे चरण का मतदान सुबह से ही चालू है। लगातार जिस तरीके का लॉकडाउन कोरोना के बाद, कोरोना के बीच में ये मतदान जिसे हो रहा है, लगातार सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, हालांकि जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो साफ तौर पे देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस और मास्क, सैनिटाइजर, इस सभी चीजों का बूथ पर व्यवस्था की गई है। हालांकि जो पहले आ रहे हैं उन्हें पहले सैनिटाइज किया जा रहा है। मास्क का भी देखा जा रहा है कि जो अगर मास्क नहीं लगाए हुए हैं उन्हें अंदर प्रवेश नहीं जा रही है। तो ये एक अच्छी व्यवस्था है बिहार में, क्योंकि बिहार के अंतिम चरण का ये मतदान हो रहा है। तीसरे चरण का मतदान चालू है। लगातार जो शुरू से ही आप जो तस्वीरें सामने आ रही थी कि लगातार जिस तरीके से लोग मतलब मत का प्रयोग करने के लिए सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे थे और अपना मतदान का प्रयोग करने के लिए मतदाता पहुंच रहे थे। हालांकि जिस तरीके से देखा जा रहा था कि काफी भीड़ हो रही थी, लेकिन उसको भी देखते हुए भी लगातार जो सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखते हुए भी अपने मतदाता मत का प्रयोग करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से साफ तौर पे ये कहा गया है कि जो मास्क नहीं पहन कर आएंगे उन्हें अंदर प्रवेश नहीं की जाएगी। जी मनीष, आपसे जानना चाहेंगे कि शाम होते तक क्या लगता है कि कितने प्रतिशत मतदान हो सकता है? देखिए मैं आपको थोड़ी बता दूं कि अभी तक जो रेशियो आया है 34.2% मतदान है, लेकिन जिस तरीके का अब फिर सेकेंड हाफ जब स्टार्ट होगी तो लास्ट तो अंतिम चरण तक देखा जा सकता है कि फाइनली जब वोटिंग होगी शाम के 6 बजे तक का जो रेशियो रहेगा 50+ जाने का संभावना है। जी अभी तक अगर बात की जाए तो 1 बजे तक 34.82% ही मतदान हुआ है। तो ऐसे में बात करें कि कहीं ना कहीं ये भी कम ही नजर आ रहा है। क्या वजह है कि लोग अभी भी मतदान नहीं कर रहे हैं, कम लोग मतदान के लिए आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके का आज जो दिन है, लगातार सैटरडे है। हालांकि लोग जो सुबह का जो टाइम था, लोग सुबह में परसेंटेज काफी अच्छी थी, लेकिन बीच में फिर जो बीच का जो टाइम था उसमें थोड़ा सा मतदाता अभी प्रयोग अपना घर पे हो सकता है, कोई घरेलू काम है जिसको लेके वो अपने मत का प्रयोग करना अभी तक नहीं जा पाए हों। लेकिन जो सेकेंड हाफ के बाद रेशियो बढ़ेगा और बिल्कुल बिहार चुनाव में जिस तरीके का सेकेंड चरण में मतदान देखने को मिला था, हालांकि सेकेंड चरण
चरण में जिस तरीके का परसेंटेज था उसको लेकर अगर देखा जाए तो आखिरी चरण का मतदान है और काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आखिरी चरण का मतदान है और खासकर लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जी, वहीं शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि शांति उठाने के लिए लगातार जो जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, साफ तौर पे जो वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है या फिर जो बूथ प्रभारी बनाए गए हैं, उन्हें साफ तौर पे ये बताया गया है कि जो किसी भी प्रकार का जो लोग आ रहे हैं उन्हें चेक किया जाए। हालांकि जो भी बूथ पर है, बूथ पर काफी प्रशासनिक अधिकारी तैनात हैं, हालांकि कोई भी इधर उधर ना हो उसके लिए भी देखा जा रहा है कि जो भी लोग आ रहे हैं बेखूबी उनकी जाँच की जा रही है, उसके बाद ही उन्हें बूथ के अंदर प्रवेश किया जा रहा है। जी मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।